हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम गॉर्डन ग्रोथ मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक नेट एंड जीसेट दोनों एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से पीवाईक्यू आ रहा है, अजम्पशन एंड प्रैक्टिकल। तो आज के वीडियो में हम अजम्पशन देखेंगे और उसके रिलेटेड पीवाईक्यू देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकल देखेंगे। आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे स्टडी करना चाहते हो तो वो टॉपिक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। द गॉर्डन ग्रोथ मॉडल इज अ टाइप ऑफ वैल्यूएशन मॉडल used to estimate the intrinsic value of stock। गॉर्डन ग्रोथ मॉडल है वो वैल्यूएशन मॉडल है जिसका यूज़ होता है इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ स्टॉक। स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू इट मीन्स के शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू डिसाइड करने के लिए ये मॉडल यूज़ होता है। इट वॉज डेवलप्ड बाय मैरन गॉर्डन इन 1960s। तो ये मॉडल है वो डेवलप्ड किया है मैरन गॉर्डन ने और इन 1916 एंड इज़ बेस्ड ऑन द डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। ये जो मॉडल है वो जो बनाया गया है उसका बेस है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। ये गॉर्डन ग्रोथ मॉडल की फार्मूला है जो हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल करेंगे उसमें यूज़ होगी। P0 इज इक्वल टू D1 इन डिवीज़न R माइनस G। P0 इज इक्वल टू करंट स्टॉक प्राइस। तो P0 का जो मीनिंग है वो करंट स्टॉक प्राइस है, जो रिसेंट में प्राइस चल रही है वो। D1 expected dividend। expected dividend it means कि dividend expected to be paid in the next period, not the most recent dividend। D1 है वो रिसेंट डिविडेंड नहीं है, करंट डिविडेंड नहीं है, बट नेक्स्ट ईयर जो भी पे करने वाले हैं वो डिविडेंड है। तो D1 है वो नेक्स्ट ईयर डिविडेंड पे करने के लिए जो भी अमाउंट है वो रहेगी। बट समटाइम्स इन द क्वेश्चन डायरेक्टली D1 नहीं दिया हुआ होगा, वहाँ पे होगा D0। तो D0 को आपको कन्वर्ट करना है D1 में। तो वो कैसे होगा? You have the most recent dividend D0। You would calculate D1 as D0 into 1 plus growth rate। तो जो भी D0 है उसमें आप ग्रोथ रेट प्लस कर दोगे, ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा D1 growth rate, the constant rate at which dividends are expected to grow indefinitely। तो ग्रोथ रेट आपको क्वेश्चन में दिया होगा। R means required rate of return। assumption मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ से आपका PYQ डेफिनेटली आएगा, वो सेट के एग्ज़ाम है या फिर नेट के एग्ज़ाम है। 1 द फर्म इज़ एन ऑल इक्विटी फर्म। तो फर्म के पास सिर्फ ऑल इक्विटी ही है, यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नहीं है। नंबर 2 नो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग इज़ अवेलेबल। तो यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नहीं है, ऑल इक्विटी है, कोई एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नहीं है। 3 इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न उसे बोलेंगे R ऑफ द फर्म इज़ कांस्टेंट। तो जो R है वो है कांस्टेंट। डिस्काउंट रेट ऑफ रिटर्न इट मीन्स कि K इज़ कांस्टेंट। तो यहाँ पे R भी कांस्टेंट है एंड K भी कांस्टेंट है। द फर्म एंड स्ट्रीम ऑफ अर्निंग आर परपेचुअल। तो जो फर्म की अर्निंग है वो परपेचुअल है। कॉरपोरेट टैक्स डू नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे टैक्स नहीं है। रिटेंशन रेशियो B एंड ग्रोथ रेट आर कांस्टेंट फॉर एवर। तो B जो है रिटेंशन रेशियो एंड ग्रोथ रेट वो भी क्या है? कांस्टेंट। इट मीन्स यहाँ पे आपने अभी तक की जो भी अजम्पशन देखी है सब में कौन सा वर्ड यूज़ होता है? कांस्टेंट। R कांस्टेंट, K कांस्टेंट, B कांस्टेंट, ग्रोथ रेट कांस्टेंट। रिटेंशन रेशियो मीन्स फर्म ने जो भी अर्न किया है उसमें से जो पार्ट फर्म अपने पास रखती है वो जो अमाउंट है उसे बोलेंगे रिटेंशन रेशियो। K is greater than BR is equal to G। If this condition is not fulfilled, we cannot get meaningful value for shares।
इट मीन्स ये कंडीशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये फुलफिल नहीं हुई तो जो शेयर की वैल्यू, इट मीन्स कि जो स्टॉक की वैल्यू है वो मीनिंगफुल नहीं मिलेंगी। क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर की अजम्पशन ऑफ गॉर्डन्स डिविडेंड मॉडल? KE greater than BR, R and KE are changing. The firm is not all equity firm. The firm has perpetual life. The retention ratio once decided is constant. Choose the correct answer from the option given below. तो फर्स्ट ए KE ग्रेटर देन BR, तो हमने जो लास्ट अजम्पशन देखी थी वो है। R एंड K आर चेंजिंग, तो यहाँ पे तो कोई चेंजिंग वर्ड ही नहीं था, सब कुछ कांस्टेंट ही था, तो B नहीं आएगा। तो ऑप्शन में देखेंगे B कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 2 में B है, तो ये नहीं आएगा। 3 है उसमें भी ऑप्शन बी है, वो भी नहीं आएगा। तो आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 या 4 में से होगा। आगे देखते हैं, द फर्म इज़ नॉट ऑल इक्विटी। फर्म के पास ऑल इक्विटी नहीं है, ये तो फर्स्ट अजम्पशन था कि फर्म के पास ऑल इक्विटी है, तो सी भी नहीं आएगा। तो 1 एंड 4 उसमें सी है, यस 4 में सी है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो जो आपका आंसर है वो कौन सा होगा? 1। डी, यहाँ पे देखेंगे द फर्म हैज़ परपेचुअल लाइफ, यस ये भी अजम्पशन है। एंड द रिटेंशन रेशियो वंस डिसाइडेड इज कांस्टेंट, ये भी अजम्पशन है। तो आपका आंसर रहेगा ए, डी एंड ई। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा 1, A, D, E। Which of the following are the assumption of Gordon's dividend capitalization model? A, no taxes. B, cost of capital is less than the growth rate. Cost of capital, it means K. C, no internal financing. D, constant retention. E, constant cost of capital. नो टैक्स वो भी असम्पशन है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ ग्रेटर देन ग्रोथ रेट, तो बी नहीं आएगा। नो इंटरनल फाइनेंसिंग, इंटरनल फाइनेंसिंग नहीं था बट क्या था? एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, तो सी भी नहीं आएगा। डी, कांस्टेंट रिटेंशन, वो अजम्पशन थी। कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इट मीन्स ये 3 है वो क्या है? अजम्पशन। ए, डी, ई, तो ए, डी, ई ऑप्शन नंबर 4 ए, डी, ई वो आपका आंसर रहेगा। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।